वाक़फ बिल प्रोटेस्ट। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमीम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को दिल्ली में ओवैसी ने वक्फ बिल की खामियों के बारे में बताया। नई दिल्ली, वक्फ बिल प्रोटेस्ट। वक्फ बिल पर मुस्लिमों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सोमवार को हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमीम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के बहाने पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी वक्फ बिल को लेकर बुरी तरह से भड़के नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कानून वक्फ बिल असंवैधानिक है। यह कानून वक्फ की संपत्ति को बचाएगा नहीं, बल्कि इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो मुसलमानों से कब्रिस्तान, खानकाह और दरगाह छीन लेंगे। लॉ बोर्ड के आह्वान पर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। दरअसल वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एमपीब) के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोमवार को यहां हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद सहित कई और नेता पहुंचे। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की खामियों को लेकर सरकार पर हमला बोला। ओवैसी की नाराजगी के बीच एक दिलचस्प बात ये भी है कि वक्फ विधेयक पर बनी जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी भी एक सदस्य रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जेपीसी ने संसद में अपनी रिपोर्ट रखी थी। वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से लोग शामिल हुए, जिन्हें संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर कल कोई जाकर कहता है कि ये मस्जिद नहीं है और कलेक्टर जांच बैठा देते हैं, तो जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। ओवैसी ने कहा कि उनके सरकार इरादे खराब हैं और वो देश में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे। वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शहनशीन व तशरीफ फरमा कौम और मिल्लत के तंजीमों के जिम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा
तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि कल कोई भी जाकर किसी एक मिनट कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है, और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्त नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है, और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, शाहीन बाग में क्या हुआ था? धरना हुआ था, शाहीन बाग कत्लेआम हो गया था और मार डाला था सबको। वहाँ धरना हुआ था, धरना तो कोई भी कर सकता है। जब गांधी जी ने धरना किया तो हम नहीं कर सकते, नेहरू जी ने धरना किया हम नहीं कर सकते। तो जो जिस तरह गांधी जी ने आंदोलन चलाया था वो उसी तरह आंदोलन किया गया। हमारा मुसलमान समाज जो है कतई भी माहौल ख़राब नहीं करना चाहता। हम लोग अपनी तरक्की और अपने देश की तरक्की की बात करना चाहते हैं, लेकिन जो उनको दुश्मन की नज़र से देखा जाता है, जो टारगेट करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाता है, हम उसके विरोध में हैं। और हम चाहते हैं कि संबल नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं भी अगर इस प्रकार का कोई बात होगी तो हम मजबूती से उसकी मुखालफत करें। होली के दौरान इतना कुछ हुआ और फिर आज ये बिल, और एक तरफ सेंटर लगातार कोशिश
करना है, बिल पास करना है। पहले से जिस दिन संसद में पेश किया गया था तभी से हमने और हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका विरोध किया था और इस बिल के हम मुखालफत में हैं क्योंकि ज़बरदस्ती इस बिल को थोपने का काम किया जा रहा है और हम इस बिल की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। जरूरत पड़ती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। सर लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पर सेंटर कोशिश कर रहा है लगातार जल्द से जल्द इस बिल को पास करने की और ये आज आंदोलन काफी इंटेंस और माहौल इसलिए जो ज़बरदस्ती वो जल्दबाजी में कर रहे हैं उनकी मंशा साफ नहीं है और कहीं ना कहीं वो भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों को और इसलिए हम चाहते हैं इस बिल के हम एक आखिरी सवाल, किरेन रिजिजू के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया? कौन सा बयान तो आप बताएं कम से कम। किरेन रिजिजू ने जो इस बिल को लेकर बोला है और अल्पसंख्यकों को लेकर अपने बयान में बात कही। देख किरण रिजिजू जी वही बोलेंगे जो बीजेपी सरकार बोलेगी, जो बीजेपी चाहेगी क्योंकि वो उनके मंत्री हैं। लेकिन यकीनन ये बिल जब खिलाफ है आप हमें कैसे बताओगे कोई चीज़ हमारे हक में है। ये तो किसानों का जब 3 कानून लेकर आए थे तब भी उन पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास था कि ये बिल उनके किसान लगातार धरना प्रदर्शन 13 महीने तक कर रहे हैं कि ये बिल हमारे हक में नहीं है। तो जबरदस्ती इस प्रकार के बिल नहीं लाए जाएं। संसद का काम ठप नहीं होना चाहिए, वही ज़रूरत की चीज़ें लानी चाहिए चाहे अमेंडमेंट बिल हो या नए कानून हो जिनकी कि इस देश को जरूरत है। शामिल है